मुद्दों पे लड़ा जाएगा। मैंने जनता से अपील करी है, खन्ना नगर की वार्ड नंबर 19 की जनता से अपील करी है कि जो व्यक्ति 5 साल आपके बीच में रहता हो उसको चुने, ना कि जो 15 दिन में आकर अपनी शक्ल दिखाता हो। और हाँ, पूरे मोहल्ले में आप पता कर सकते हो, जो खन्ना नगर की जनता है मुझे बहुत प्यार करती है, और आप पता भी कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति इनके बीच में रहा है और कौन 15 दिन में आकर अपनी शक्ल दिखा रहा है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का भरपूर प्यार मुझे मिला है, उसी को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आपने एक कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। देखिए, आचार संहिता खुला उल्लंघन है। सड़क के बीच में सरकारी संपत्ति पे आपको पता ही है कि जब आचार संहिता लगती है तो वहाँ से जितने भी राजनीतिक पार्टियों के बैनर होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। परंतु सत्ता के नशे में इतने चूर हो रखे हैं कि इनको कुछ नहीं पता कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, क्या हो रहा है, सब चल रहा है। देखिए, मैं पहले यहाँ से मेरी माता ही चुनाव लड़ी थी और बहुत कम वोटों से अंतराल से रह गए थे। मैं कांग्रेस में अपना एक छवि बना रहा था और अच्छे उस पर सर पे काम भी कर रहा था, और कई घोटालों को खोलने का मैंने काम भी किया। परंतु मेरे घर पे आके मेरे पे दबाव बनाया गया, मुझे समझाया गया, मुझे बनाया गया। उसके बाद ये कहा गया कि अगली बार आपको टिकट देंगे, आप पार्टी ज्वाइन करिए। मैंने भी इनके आश्वासन पे आश्वस्त हुआ और पार्टी ज्वाइन कर ली। परंतु जब चुनाव आए 4 दिन पहले मुझे ये कहा गया अपना आवेदन दीजिए, आवेदन भी दिलवाया गया। उसके बाद आवेदन देने के बाद 4 दिन तक मेरे को ये कहते रहे तुम्हारी टिकट हो रही है, और एंड टाइम पे मेरा टिकट काट दिया। देखिए, मजबूरन मुझे पार्टी में आना पड़ा, और मैं कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उनका मतलब उनके लिए धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को पूर्ण विश्वास जताया है। और मेरी धर्मपत्नी आयुषी टंडन यहाँ से खड़ी हुई हैं, और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और जनता को उसी प्रेम को लेकर जो मैं 5 साल से जनता के बीच में था, जो कार्य कर रहा था, उसी को लेकर आज मैं जनता के बीच में आया हूँ। देखिए, उनको यही जवाब दूंगा, जो किसी की बराबरी नहीं कर पाता ना, तो वो उसको बदनाम करना चालू कर देता है, आलोचना करना चालू कर देता है। तो मैं इन चीज़ें घबराता नहीं हूँ। जनता सब जानती है और सब कुछ देख चुकी है कि कौन हमारे बीच में रहा है और कौन 15 दिन में आकर शक्ल दिखा रहा है। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन है। 5 साल या 15 दिन। कई पीढ़ियाँ जो है नशे से बर्बाद हो गई हैं, और कई पीढ़ियों के मतलब कई दिए तो बुझ चुके हैं और कई दिए बुझने को तैयार बैठे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं जीत के आता हूँ, मेरी धर्मपत्नी जीत के आती है, सबसे पहला मेरा आंदोलन जो रहेगा वो नशे के खिलाफ रहेगा। इसको रोकने में हम आंदोलन करेंगे और सब युवाओं को मैं जागरूक करूँगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो है खन्ना नगर वार्ड का जो है, वार्ड नंबर 19 का सबसे बड़ा मुद्दा है जलभराव की समस्या। जो रानीपुर मोड़ पे 1 घंटे की बारिश में मतलब कमर तक का पानी भर जाता है, और व्यापारियों का जो व्यापार है उनमें मतलब दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है, पूरे कीचड़ हो जाता है। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं उस पर मार करूँगा, क्योंकि पंप लगाना उस पानी जल भराव का सलूशन नहीं है। उसमें बंदर बांट होती है। आप देख सकते हैं कि 15 दिन में 1 दिन बारिश आती है और वो 2-3 महीने तक वहाँ पंप लगे रहते हैं। उनका किराया जो है सरकारी खाते में किसी का 15 लाख, किसी का 20 लाख जोड़ दिया जाता है। तो मैं कहता हूँ बंदरबाट बंद करने का काम भी मैं करूँगा। देखिए, कमियाँ सब कुछ जनता जानती है। हाँ, वो बात अलग है, कोई मुँह पे नहीं बोलता। कमियाँ सारी जनता जानती है। कोई 20 साल की उपलब्धि हो तो मेरे से आके सामने आके बात कर लें। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी में रहेगा कि जो खन्ना नगर की सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी की, क्योंकि मैंने कई बार देखा है मोटर चलाने के बाद भी निचले तल पे पानी नहीं आता। एक तो वो समस्या सबसे पहली है, और एक पार्किंग की व्यवस्था है, और दूसरा मुद्दा जो मेरा है सफाई व्यवस्था को लेकर और लाइट को लेकर। अगर मैं मेरी धर्मपत्नी अगर चुन के आती है तो सबसे पहले मैं इन जो समस्या है इनका समाधान करवाऊँगा।